हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो हमसे कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि पूरे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है। ये क्वेश्चन या ये डाउट स्पेशली उन लोगों के माइंड में जरूर होता है जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी अभी नई नई स्टार्ट करी है। तो आई एम वेरी वेरी श्योर आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी अभी 1 साल 2 साल 3 साल पहले स्टार्ट करी है और आप बहुत सारे इंडिकेटर्स को टेस्ट कर चुके हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स को ट्राई कर चुके हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है। दोस्तों, दिस इज योर अल्टीमेट स्टॉप। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कौन से इंडिकेटर से एक बिगिनर को स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन यह टॉपिक इतना आसान भी नहीं है जितना आसान ऊपर ऊपर से लगता है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं इस टॉपिक पे 2 वीडियोस बनाऊं। पहला, इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है, और दूसरा, स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है। आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मोमेंटम कैच करना है, या फिर अगर आपको ट्रेंड पकड़ना है, आपको रिवर्सल पकड़ना है, हर चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है वो मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। सो दोस्तों, विच इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर ट्रेडिंग इन इंट्राडे, ये टॉपिक आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और अगर आपको इसका अगला पार्ट भी चाहिए जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं कि रिवर्सल और मोमेंटम कैच करने के लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होता है, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा मोमेंटम ट्रेडिंग इंडिकेटर। मैं आपके साथ वो वाली वीडियो भी शेयर करूंगा। लेकिन अभी के लिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बढ़िया इंडिकेटर कौन सा है। स्पेशली वो लोग जो अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो ये खास इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत अप्रोक्सीमेटली 150 इयर्स पहले हुई थी और सबसे पहले आपके प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए प्राइस एक्शन का इस्तेमाल किया जाता था। तो चार्ल्स डाउ, जिन्होंने टेक्निकल की शुरुआत करी थी, उन्होंने कई सालों तक डाउ थ्योरी का यूज किया। उसके बाद भी बहुत सारे रिसर्चर्स और आए, रॉबर्ट रिया आए, और उसके अलावा भी बहुत सारे रिसर्चर्स आए जिन्होंने डाउ थ्योरी के बेसिस पे ही ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी। लेकिन उसके बाद आया एक इंडिकेटर जो आई वुड से सबसे आसान इंडिकेटर है, लेकिन आज भी दुनिया के ज्यादातर, आई वुड से ऑलमोस्ट एवरीवन, जितने भी ट्रेडर्स दुनिया भर के अंदर है, आई बेट ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इनमें से कम 90 से 95% लोगों ने ये इंडिकेटर का इस्तेमाल ना किया हो। दोस्तों, ऑल्दो जो इंडिकेटर मैं डिस्कस करने वाला हूं वो सभी लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, आज भी लोगों को मालूम नहीं है कि इस इंडिकेटर में कितनी पावरफुल चीजें हैं। आप इस इंडिकेटर के थ्रू रिवर्सल पता कर सकते हैं, आप इस इंडिकेटर के थ्रू ट्रेंड पता कर सकते हैं, आप इस इंडिकेटर के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड की शुरुआत हुई है या मार्केट पहले से एक लंबे ट्रेंड में चल रहा है। तो दोस्तों, कौन सा इंडिकेटर, आई बिलीव आपने अभी तक तो गेस कर ही लिया होगा, लेकिन इस इंडिकेटर का नाम अगर आपको मालूम भी है तो लेट मी टेल यू वन थिंग, स्टे ट्यून्ड। आपको वीडियो के एंड तक मैं उसकी 2 3 4 चीजें ऐसी डिस्कस करने वाला हूं जिस तरीके से उसको दुनिया भर के लोग ट्रेड करते हैं और जिस तरीके से उसको प्रो ट्रेडर्स यूज करते हैं। मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा क्योंकि आई एम वेरी वेरी श्योर कि हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में वो बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है कंपेयर टू जितने तरीके से ये इंडिकेटर आपकी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, इस इंडिकेटर का नाम और कुछ नहीं है, आपने गेस कर लिया होगा, इट इज मूविंग एवरेज। आप मूविंग एवरेज सिंपल यूज कीजिए या फिर एक्सपोनेंशियल यूज कीजिए, इनके दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों की अपनी फैन फॉलोइंग है। तो दोस्तों, यहां से मैं डिस्कस करना शुरू करूंगा कि आप सिंपल एक मूविंग एवरेज को, चाहे वो सिंपल मूविंग एवरेज हो चाहे वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, आप उसको कितने सारे तरीके से और कितने नए नए तरीके से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं धन चार्ट्स पे, और धन चार्ट्स पे अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि आप मूविंग एवरेज को, फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करेंगे तो आप उसको कितने तरीके से और कैसे कैसे यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं मालूम है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है तो मैं अगले 30 सेकंड में आपको ये बात समझा भी देता हूं। दोस्तों, एक होती है एवरेज। आपने अगर पिछले 10 पीरियड्स का एवरेज निकाला तो वो एक नंबर आ गया, लेकिन अब 11वां दिन भी बीत चुका है तो आपने सेकंड से लेके 11 तक के डेटा का एवरेज निकाला तो एक और पॉइंट आ गया। तो एक पॉइंट पहले था, एक पॉइंट बाद में हो गया। फिर 3rd से 12 तक का अगेन 10 डेटा पॉइंट्स का एवरेज निकाला, एक 3rd डेटा पॉइंट आ गया। 4th से लेके 13 तक निकाला, एक 4th डेटा पॉइंट आ गया। अब आप देखिए, ये आपके पास 4 डॉट्स हो चुके हैं। अब ये लगातार ये डॉट्स बढ़ते जा रहे हैं। आप इन डॉट्स को जब कनेक्ट करेंगे ये बन जाएगा मूविंग एवरेज, क्योंकि आपने सारे डेटा पॉइंट्स को सिंपली इक्वल वेटेज प्रोवाइड करी है तो ये बन जाता है सिंपल मूविंग एवरेज। लेकिन दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप इस महीने कश्मीर घूमने के लिए जा रहे हैं, पिछले 5 साल का एवरेज टेम्परेचर कश्मीर का 4 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन पिछले 15 दिन का एवरेज टेम्परेचर इज -4 डिग्री सेल्सियस, तो आप मुझे बताइए आप कपड़े 4 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग लेकर जाएंगे या -4 के अकॉर्डिंग? आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपका आंसर होगा -4 डिग्री, क्योंकि जो करंट डेटा पॉइंट है उसकी वेटेज ज्यादा रहती है। दोस्तों, यही काम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करता है। जो आपका डेटा पॉइंट करंट वाला है उसको दी जाती है ज्यादा वेटेज और पुराने डेटा पॉइंट्स को कम वेटेज दी जाती है।
तो ऐसे आपका बन जाता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिर्फ आपको यह बात याद रखनी है, आपको फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहां पर यह बात जरूर याद रखनी है कि क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करंट डेटा पॉइंट को ज्यादा वेटेज प्रोवाइड करता है, इसका मतलब ये ज्यादा एक्टिव होता है, ये ज्यादा वॉलेटाइल होता है। मार्केट जैसे ही नीचे जाना शुरू करेगी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पहले नीचे जाएगा, सिंपल मूविंग एवरेज बाद में नीचे जाएगा। जब मार्केट रिकवर करना स्टार्ट करेगी तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पहले ऊपर जाएगा और सिंपल मूविंग एवरेज बाद में ऊपर जाएगा। अब दोस्तों, मैं इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आपको 3 तरीके से यूज करना सिखाऊंगा और ये तीनों तरीके अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके होने वाले हैं। आई एम वेरी वेरी श्योर, अगर आपने एवरेज का नाम सुना है तो आपने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन मैं उससे भी एक कदम आगे चलूंगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आप इन एवरेजेस को किस तरीके से यूज कर सकते हो। आइए, मैं यहां पर आपके सामने ओपन कर रहा हूं धन चार्ट्स और यहां पर आवरली चार्ट लगा हुआ है। इंट्राडे में जाने के लिए मैं इसका 5 मिनट्स, 10 मिनट्स या 15 मिनट्स चार्ट लगा देता हूं। तो मैंने यहां पर लगा दिया है 10 मिनट्स का चार्ट। अब दोस्तों, यहां पर मैं अप्लाई करता हूं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहां पर मैंने टाइप किया EM में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इसमें मैंने यहां पर क्लिक कर दिया। अब यहां पर लेट मी शो यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। पहले मैं इस मूविंग एवरेज को आपके लिए यहां पर डार्क कर देता हूं और यहां पर आप देखिए ये बन जाती है हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब क्योंकि मैं लेटेस्ट डेटा यूज नहीं कर सकता हूं तो मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर जून के डेटा पे चलता हूं। अब यहां पर देखिए, जब ये प्राइसेस ने ऊपर जाना शुरू किया तो यहां पर मूविंग एवरेज ने भी ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो पहली चीज जो आपको फोकस करनी है, आप ये पता कीजिए कि आप कितने टाइम पीरियड का व्यू पता करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये स्टॉक है बजाज ऑटो। एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर मैं किसी स्टॉक का नाम लेता हूं, इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। अब दोस्तों, यहां पर आपने स्टॉक उठाया बजाज ऑटो और आपको आज पूरे दिन का व्यू पता करना है। सुबह सुबह मार्केट खुलने का टाइम हुआ है और आपको पूरे दिन का व्यू पता करना है। ऑफ कोर्स, दिन में मल्टीपल टाइम पीरियड में आपके ट्रेंड्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन यहां पर आप नोटिस कीजिए, फॉर एग्जांपल अभी ये मार्केट नीचे खुली है, 2 जून को 9:15 बजे मार्केट नीचे खुलती है। आपको पता करना है यहां पर फॉर एग्जांपल अगले 2 से 2.5 घंटे के आसपास का ओपिनियन या मे बी 1 से 1.5 से 2 घंटे के आसपास का ओपिनियन। अब दोस्तों, कौन से टाइम फ्रेम की आप बात कर रहे हैं? आपने चार्ट लगा रखा है 10 मिनट्स का, इसमें आप सबसे कंफर्टेबल फील करते हैं। आपको पता करना है फॉर एग्जांपल अगले 2 घंटे का व्यू। अब आप सोचिए 2 घंटे में कितनी कैंडल्स 10 मिनट वाली बनेंगी? अप्रोक्सीमेटली 12 कैंडल्स। आई रिपीट, 2 घंटे के अंदर 10 मिनट्स वाली कितनी कैंडल्स बनेंगी? तो 2 घंटे के अंदर 10 मिनट्स वाली जो कैंडल्स बनेंगी वो होंगी 12। तो यहां पर दोस्तों, अब अगर मुझे 2 घंटे का ओपिनियन चाहिए तो यहां पर इसका नंबर बढ़ा के मैं 12 के आसपास का कर देता हूं। तो यहां पर राउंड नंबर जो है वो 10 आता है। 10 कर दीजिए, 11 कर दीजिए, 12 कर दीजिए, इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको 10 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन अ 10 मिनट्स टाइम फ्रेम, ये हो जाता है 100। मतलब आपको अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे के आसपास का ओपिनियन मिल जाएगा। अब आप देखिए, जब ये मूविंग एवरेज ऊपर जाती है, जहां पर इस मूविंग एवरेज ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूं। जब ये मूविंग एवरेज ने अपनी डायरेक्शन को यहां पर चेंज किया है, ये था अप्रोक्सीमेटली 12 से 12:15 के आसपास का टाइम। अगले 1.5 घंटे का पीरियड देखते हैं। यहां से लेकर अगले 1.5 घंटे के आसपास, 1.5 आवर्स के आसपास, आप नोटिस करेंगे कि मार्केट 1 घंटा 30 मिनट तक ब्रॉडली मार्केट बुलिश रही है और बजाज ऑटो अप्रोक्सीमेटली 52 पॉइंट्स ऊपर गया है। दोस्तों, ठीक उस तरीके से अगर हम इससे पिछले डेटा की तरफ चलें तो यहां पर आपको 2 घंटे का व्यू चाहिए था, तो ये मूविंग एवरेज यहां पर बियरिश हुई थी और आप नोटिस करेंगे अगले 2 घंटे के आसपास तक, 1.5 घंटे के आसपास तक आपको मार्केट में वीकनेस ही देखने को मिली है। मजे की बात पता क्या है? ऐसा नहीं है कि आपको हर बार ऐसा ही मिलने वाला है, लेकिन मजे की बात यह है कि अगर ये ट्रेंड पलटना होगा तो आपको ऑलमोस्ट कॉस्ट पे एग्जिट करा देगा। दोस्तों, मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजीज की सबसे खास बात यह है कि ये आपको कॉस्ट पे एग्जिट कराने की हिम्मत रखता है। रादर मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स में मूविंग एवरेज अगर मुझे प्रॉफिट देकर जाएगा तो वो बड़े प्रॉफिट देकर जाएगा और लॉस देकर जाएगा तो लॉसेस बहुत छोटे होंगे। दोस्तों, यहां पर हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड तरीका देखते हैं मूविंग एवरेज को यूज करने का। और सेकंड तरीका तो बहुत ही अच्छा तरीका है, स्पेशली वो सारे बिगिनर्स जिनको अभी तक ये समझ में नहीं आता कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। सिर्फ आपको 2 चीजें याद करनी है। पहला, आपको याद करना है कि मार्केट में अप ट्रेंड की डेफिनेशन क्या होती है। अप ट्रेंड की डेफिनेशन होती है when the stock forms a higher high and a higher low, और डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन होती है when the stock forms a lower low and a lower high। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर हायर हाई, हायर लो और लोअर लो, लोअर हाई गैस करना मुश्किल हो रहा है। किसी भी बिगिनर के लिए मुश्किल होगा, रादर एक्सपीरियंस के लिए भी इतनी वोलेटाइल मार्केट्स के अंदर ये एक मुश्किल काम हो सकता है। अब दोस्तों, आप क्या करेंगे? मूविंग एवरेज का नंबर कर दीजिए छोटा। फॉर एग्जांपल 4 पीरियड या 5 पीरियड कर दीजिए। ये मैंने कर दिया। अब आप यहां से सारा क्लटर हटा दीजिए। यहां से आप प्राइसेस को भी अगर हाइड कर देते हैं, आप देखिए आपको पहला हायर हाई, हायर लो कहां पर मिला? यहां पर मिला, ये था अप ट्रेंड। अगला कहां पर मिला? यहां पर मिला। और लगातार आप नोटिस कीजिए यहां पर आपको
हायर हाई हायर लो मिलता जा रहा है। अब इस बीच में अगर माइनर सा लोअर लो लोअर हाई मिला भी था तो इसने माइनर सा आपको लॉस देके या फिर कॉस्ट पे एग्जिट करा के वापस हायर हाई हायर लो में बिठा दिया। अब दोस्तों अगर इस मार्केट को गिरना है तो अगेन देखिए इट विल कीप ऑन फॉर्मिंग अ लोअर लो लोअर हाई, जैसे कि आपको यहां से दिख रहा है, यहां से यहां से यहां से यहां से कंटिन्यूअसली द स्टॉक इज फॉर्मिंग अ लोअर लो लोअर हाई। तो अगर आपका 5 पीरियड ईएम में लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, इट इज अ डाउन ट्रेंड। अगर आपका 5 पीरियड ईएम में 5 की जगह 4 और 6 भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर लीजिए, उससे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन आपको हायर हाई हायर लो और लोअर लो लोअर हाई जज करना आना चाहिए। तो एक बिगिनर, अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, सिंपली आप एक मूविंग एवरेज अप्लाई कीजिए। और ये काम मूविंग एवरेज पे करना आसान है, क्योंकि आई एम वेरी श्योर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये काम तो हम लाइन चार्ट लगा के भी कर सकते हैं। दोस्तों आई बेट आप लाइन चार्ट लगा के देख लीजिएगा, आपको क्लैरिटी मूविंग एवरेज जितनी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मूविंग एवरेज पुराने प्राइसेस को स्मूथ कर देता है जो लाइन चार्ट नहीं कर पाता है। सो दोस्तों या तो आप यूज कीजिए मूविंग एवरेज की डायरेक्शन, या फिर आप यूज कीजिए मूविंग एवरेज का हायर हाई हायर लो और लोअर लो लोअर हाई, और या फिर दोस्तों आप यूज कीजिए मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर नहीं, ट्रिपल क्रॉसओवर। ट्रिपल क्रॉसओवर क्या होता है, अब मैं आपको एक रूल बता रहा हूं। ये रूल मैं अप्रॉक्सीमेटली पिछले 10 साल से यूज कर रहा हूं एंड इट हैज ऑलमोस्ट ऑलवेज वर्कड फॉर मी। क्या है मैं आपको दिखाता हूं। वापस आते हैं प्राइसेस की तरफ। मूविंग एवरेज को हम कर देते हैं 5 पीरियड। दोस्तों अब हमें यूज करना है 2 मूविंग एवरेजेस और, तो यहां पर हम चलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको मालूम ही होगा कि आप धन के प्लेटफॉर्म पे अनलिमिटेड इंडिकेटर्स लगा सकते हैं विदाउट एनी लिमिटेशन। तो यहां पर हमने 3 इंडिकेटर लगा लिए विच इज मूविंग एवरेज। अब आपको रूल याद रखना है। वो रूल क्या है, अगर आपकी पहली मूविंग एवरेज 5 पीरियड है तो अगली मूविंग एवरेज इससे 3 गुना होनी चाहिए। तो अगर आपकी पहली मूविंग एवरेज 5 पीरियड है तो अगली मूविंग एवरेज हो गई हमारी 15 पीरियड। इसका हम कलर चेंज करके यहां पर ऑरेंज सा कर देते हैं। और तीसरी मूविंग एवरेज अगेन पिछले वाले से 3 गुना होनी चाहिए, 3 टाइम्स होनी चाहिए। तो इसको हमने कर दिया 45 पीरियड और इसको हमने कर दिया इस कलर का। तो अब यहां पर देखिए जिस टाइम पीरियड में इंट्राडे में आप चाहे 2 मिनट्स पे काम कर रहे हैं, 5 मिनट्स पे कर रहे हैं, 15 पे कर रहे हैं, 10 पे कर रहे हैं, किसी भी टाइम पीरियड में आप देखिए जब कभी भी आपकी 5 EMA इज लेस देन 15 EMA एंड बोथ आर लोअर देन 45 EMA, दोस्तों यहां पर बनता है आपका सेल सिग्नल। तो यहां पर मार्केट खुलते ही 30 मई को उसने सेल सिग्नल दे दिया था और उसके बाद मार्केट खुलने के बाद तकरीबन 1.5% नीचे बंद हुई है और अभी भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा। तो जब तक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा हम बेरिश रहेंगे, और जहां पर हमारा 5 EMA 15 से ऊपर और 15 45 से ऊपर चला जाएगा, यहां पर देखिए आपको 1.25% के आसपास का रिटर्न यहां पर मिलता है। और सबसे मजे की बात यह है, तो जब कभी भी ये आपस में बहुत ज्यादा इंटरट्वाइंड हो चुकी हैं, इस टाइम पर हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन साइडवेज हो जाती है। तो यहां पर देखिए कभी भी मार्केट ने आपको एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देना होगा तो 5 EMA 15 से ऊपर रहेगी, 15 EMA 45 से ऊपर रहेगी। और कभी भी मार्केट ने आपको सेल ट्रेड देना होगा तो यहां पर देखिए 5 15 से नीचे आ जाएगी, 15 45 से नीचे आ जाएगी और यहां पर मिलेंगे आपको बड़े मूव्स। मजे की बात यह है कि अगर आपका स्टॉप लॉस कटेगा तो स्टॉप लॉस बहुत छोटे होंगे और आपके टारगेट्स आएंगे तो टारगेट्स बहुत बड़े होंगे। सो दोस्तों इन 3 तरीकों से आप ये सुपर इंडिकेटर विच इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक थंब रूल दे देता हूं, ये जीवन भर आपके काम आएगा जब तक आप ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा और बार बार जब आप जितनी वीडियोस देखेंगे एक क्वेश्चन आपको बार बार तंग करेगा कि कौन सी मूविंग एवरेज आपको यूज करनी चाहिए, कौन सी मूविंग एवरेज बेस्ट है। दोस्तों फॉर वंस एंड ऑल मैं आपको इसका आंसर आज दे देता हूं। दोस्तों अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक का ओपिनियन एक शॉर्ट टर्म के लिए फॉर्म करना है तो यूज 20 पीरियड मूविंग एवरेज। आप जो भी टाइम पीरियड यूज कर रहे हैं, आप जो भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, उसमें आप 20 पीरियड EMA यूज कीजिए। अगर थोड़ा बड़ा लेना है तो 50 पीरियड, और बड़ा लेना है तो 100 पीरियड, और अगर लॉन्ग टर्म ओपिनियन लेना है तो 200 या फिर उससे ज्यादा। और या फिर ऐसे समझ लीजिए कि आपको अगली कितनी कैंडल्स का ओपिनियन चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको अगले 10 पीरियड का ओपिनियन चाहिए तो यूज अ 10 पीरियड मूविंग एवरेज। आपको अगले 200 पीरियड की प्रेडिक्शन करनी है तो यूज अ 200 पीरियड मूविंग एवरेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट मी शो यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इफ यू अप्लाई अ वीकली चार्ट ऑफ एनी लार्ज कैप स्टॉक और आप इसमें 100 पीरियड मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो आप नोटिस करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स 100 पीरियड मूविंग एवरेज प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू ऑलमोस्ट एनी लार्ज कैप कंपनी। आप यहां पर देखिए
टीसीएस में भी आप नोटिस करेंगे, बजाज ऑटो में भी आप नोटिस करेंगे, हर बार 100 पीरियड मूविंग एवरेज मार्केट को एक मेजर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, चाहे वो यहां पर हो, चाहे वो यहां पर हो, चाहे वो यहां पर हो या फिर यहां पर हो। तो 100 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली चार्ट और 200 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन अ डेली चार्ट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं, इनको अपने चार्ट पे जरूर लगा के रखिएगा। सो दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली ट्रैक्ड, वाइडली यूज्ड इंडिकेटर्स बाय द इंट्राडे ट्रेडर्स, स्पेशली वो लोग जो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बिगिनर हैं तो इससे अच्छा इंडिकेटर नहीं है आपको अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। मूविंग एवरेज को लेकर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लेकर, सिंपल मूविंग एवरेज को लेकर या किसी भी और टाइप की मूविंग एवरेज को लेकर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, कोई भी थॉट है, तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए जहां पर मोमेंटम इंडिकेटर या फिर स्विंग इंडिकेटर के बारे में आप बात करना चाहते हैं, तो कमेंट्स में स्विंग या मोमेंटम इंडिकेटर लिख दीजिए, मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.